ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उपस्थित उप प्रधान जी, मंत्री जी, आर्य सज्जनों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज बड़ा ही शुभ दिन है। महर्षि दयानंद जी का 202वां जन्म दिवस हम आज मना रहे हैं। यहाँ पर आर्य समाज जो उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है और जो उन्होंने यज्ञ का उपक्रम उन्होंने चलाया, यज्ञ की जो उन्होंने प्रतिष्ठा की, तो आज हम उसी के द्वारा हम स्वामी दयानंद का जन्म दिवस मना रहे हैं। यज्ञ है परोपकार का नाम, संगतिकरण का नाम और देवों की पूजा का नाम और इसके अलावा दान का नाम। तो ये सारे ही कार्य हमने किए हैं। हम आहुति देते हैं इसमें, ये भी एक तरह का दान है। संगति होती है, विद्वानों का सामीप्य होता है इसमें प्राप्त, और इसमें अग्निदेव की पूजा, यानी कि अग्नि के माध्यम से हम वातावरण को शुद्ध करते हैं और ईश्वर की उपासना भी हम करते हैं। तो यज्ञ का महत्व स्वामी दयानंद ने ही हमें समझाया था, वेद के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से। तो आज हमने यज्ञ के द्वारा ही स्वामी दयानंद का जन्म दिवस का हमने प्रारंभ किया। तो उनके बड़े ही उपकार हैं समाज के ऊपर। वेद विद्या को उन्होंने स्थापित किया कि जो वेद की विद्या बीच में लुप्त हो गई थी, संसार भूल गया था कि जो ईश्वर की वाणी है, वेद की वाणी, उसकी जो अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं और जिसमें कि एक ही ईश्वर की पूजा है। उन्होंने बताया ईश्वर एक है और उसकी संध्या के द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए, योग के द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने समाज का भी बहुत उत्थान किया। समाज के सुधार के लिए अनेकों उन्होंने कार्य किए, विधवाओं का उद्धार किया, उन्हें समाज में उचित स्थान उन्होंने दिलवाया। नारी की शिक्षा का भी प्रबंध किया कि जो नारी की शिक्षा नहीं हो रही थी बीच में, कि तो नारी शिक्षित होनी हो गई प्रारंभ, और वो नारी को भी जो सम्मान समाज में मिलना चाहिए था वह उन्होंने दिया। दलितों का भी उत्थान किया कि जो नीची जो है जातियां समझी जाती थी, उनको वो ऊपर की तरफ ले आए कि यदि ये भी विद्या को पढ़ें और अच्छे कर्म करें तो यह भी ऊंचे ऊंचे वर्णों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था बताई गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार, कि यदि कोई व्यक्ति जिस भी वर्ण में आना चाहता है वैसे वह गुण, कर्म, स्वभाव को अर्जित कर ले तो वह उसी वर्ण का माना जाएगा, तो वह वर्ण उसने चुन लिया है। तो इस प्रकार उन्होंने जो समाज में भेदभाव की नीति थी कि जो जन्म से ही जो कोई जातियां मानी जाती थी और परस्पर विद्वेष भाव भी था, उन्होंने कहा कि सारे एक से हैं, सभी को मिलके राष्ट्र का उत्थान हमें करना है, मिलके चलना है। तो वेद के मंत्रों से बताया कि सभी मिलकर चलें, मिलकर बोलें और राष्ट्र का उत्थान करें। तो आइए, स्वामी दयानंद का जन्म है तो उनके जन्म के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ था और कैसे कैसे वह आगे आगे उनके संस्कार आगे बने, वह शिक्षित हुए। तो ये भी आता है कि वो उन्होंने विद्या के लिए, योग के लिए और सच्चे शिव की खोज के लिए उन्होंने घर को भी छोड़ दिया था, और जो उनका घर था वह भी सुखों से संपन्न था, फिर भी उन्होंने छोड़ दिया। तो आइए उनके विषय में जानते हैं, जन्म के विषय में। तो कहा गया कि 12 फरवरी सन 1825 में मोरवी राज्य जो कि गुजरात में है, वहाँ पर उनका टंकारा ग्राम में उनका जन्म हुआ था। तो उनके पिताजी का जो नाम था वह था श्री करशण जी तिवारी, और वह कैसे थे? ब्राह्मण, औदिच्य ब्राह्मण। तो वे अच्छे क्या थे? भू के स्वामी थे और लेन देन के कार्यों को भी करने वाले थे, और क्या थे? प्रतिष्ठित थे, सज्जन, समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी। तो उन्होंने, स्वामी दयानंद ने ही बताया कि मेरे पिता कौन थे। उन्होंने बताया मेरे पिताजी जो होते हैं उनका टंकारा में वही पद था जिसे ब्रिटिश भारत में रेवेन्यू कलेक्टर कहते हैं, यानी कि माल अवसर अथवा कर जो है विभाग का अधिकारी। तो गुजरात में उस अधिकारी को जमींदार कहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं जमींदार। तो राज्य अधिकारी होने के अतिरिक्त श्री करशण जी धन संपन्न भी थे। धन, धान्य एवं अधिकार से संपन्न होने के साथ ही श्री करशण जी विद्वान भी थे। तो यानी उनका जहाँ पर जन्म हुआ था, उनके पिताजी अच्छे विद्वान थे, शास्त्रों को भी जानते थे, संस्कृत का पठन पाठन भी था वहाँ पर। तो उनकी शैव मत में दृढ़ आस्था थी। ऐसे समृद्ध राज्य अधिकारी और धार्मिक सद
गृहस्थ के गृह को महर्षि दयानंद जी ने अपने आलोक से आलोकित किया। तो महर्षि दयानंद जी का बचपन का नाम था मूल शंकर। ये सभी आपको मालूम होना चाहिए कि उनका नाम उन्होंने मूल शंकर रखा था। तो शंकर के वो भक्त थे पिताजी, इसलिए उन्होंने नाम भी अपने पुत्र का क्या रखा, मूल शंकर। तो मूल शंकर अपने माता पिता के प्रथम संतान थे। सबसे बड़े थे वो अपने, उन बाकी जो आगे भी संतानें हुई उनमें सबसे बड़े स्वामी दयानंद थे। तो पुत्र की प्राप्ति पर माता पिता का हृदय कमल प्रसन्नता से खिल उठा। तो घर में बड़ी प्रसन्नता हुई जब स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ। तो आनंद उत्सव वहाँ पर मनाया गया। तो वहाँ पे बाजे बजने लगे और चारों ओर से नगर के निवासी और जो थे बंधुजन बधाई देने लगे। तो जैसे कि घर में कोई बालक आता है तो सभी और प्रसन्नता छाती है, उत्सव का वातावरण होता है, ऐसे ही उनके भी घर में था। सभी मिलकर रहते थे, बंधु और बांधव, और उन्होंने सभी ने उनके उनके लिए बधाई दी कि भी स्वामी दयानंद का जन्म दिवस हुआ है। और साथ साथ घर में होम भी किया गया। तो वहाँ पर परंपरा थी, उनके घर में होम किया गया, हवन किया गया, जिससे कि प्रसूता और प्रसूति गृह दोनों ही रोग के जो उत्पादक कृमियां होती हैं उससे सुरक्षित रहे। तो ऐसा होम वहाँ पर किया गया। तो कुल की मर्यादा के अनुसार बालक का जात कर्म संस्कार भी किया गया। तो वहाँ पर उनके परिवारों में संस्कारों की भी परंपरा थी, जो कि हमारे संस्कार होते हैं 16 संस्कार। तो इसके लिए जो ये संस्कार बताया गया जात कर्म संस्कार, की उनकी जिह्वा पर स्वर्ण की शलाका से ओम को लिखा गया कि तुझे अब ओम की साधना करनी है, ईश्वर की साधना करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है, जिसका कि मुख्य नाम ओम है। और पिताजी ने पूरे आस्तिक भाव से उनके कान में कहा वेदोसी। तो ये भी बोला जाता है कि तू वेद है, तू वेद का अध्ययन करेगा, आगे वेद का स्वाध्याय करेगा और वेद के अनुसार ही तुझे अपना जीवन व्यतीत करना है। तो इसको स्वामी दयानंद ने पूर्ण करके भी दिखाया कि आगे उन्होंने वेद विद्या के लिए ही कार्य किया, वेदों का उद्धार किया। तो दयानंद जैसा आस्तिक और उनके जैसा वेद का जो था प्रचारक उस वाले युग में कोई था भी नहीं है। तो आस्तिक भी थे और वेद के प्रचारक भी थे। तो एक महिला हुई मैडम बेलवस्टकी। तो उन्होंने लिखा इंग्लिश में, दयानंद वॉज पोजेस्ड ऑफ द वेदास, के दयानंद जो थे वो वेद उनका आधार था, वह उनका जो जीवन था वेद के अनुसार था सारा। तो 11वें दिन क्या हुआ, बालक का नामकरण संस्कार भी हुआ और यह धूमधाम से संपन्न हुआ। तो फिर बालक जो मूल शंकर है, माता की ममतामयी गोद में और पिता के प्यारपूर्ण हाथों में और बंधुओं के स्नेह सिक्त लालन पालन में सुरक्षित होकर अशोकलता और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वह क्या बढ़ने लगे दिन और प्रतिदिन। तो सभी ने उनके पालन और पोषण में सहयोग किया, नामकरण संस्कार भी किया हवन के द्वारा। तो हमारे जितने भी घर हैं उनमें यह परंपरा होनी चाहिए कि हम जो नाम जो है बालक का रखते हैं वह संस्कृत के शब्दों के अनुसार हो और उसके साथ हम हवन भी करें उसमें। तो 5वें वर्ष में जब मूल शंकर आए तो उनका विद्या आरंभ संस्कार भी हुआ। तो उन्हें देवनागरी के अक्षर भी सिखाए गए। तो उसके लिए भी यज्ञ हुआ, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। तो हमारे यहाँ क्या है, ब्राह्मणों को भोजन कराने की परंपरा भी है। तो वो भी हुआ, वहाँ पर दक्षिणा भी दी गई, दान भी दिया गया। तो इसके पश्चात आगे उनका संस्कृत में पठन पाठन भी आरंभ हुआ कि संस्कृत की पढ़ाई भी उन्होंने आरंभ की, जो है घर में संस्कृत के शब्द उन्हें सिखाने प्रारंभ किए। तो घर में क्या थे, पिताजी विद्वान थे तो इसलिए उन्होंने संस्कृत का अध्ययन भी कराया। लेकिन अब क्या है, हमारे घरों में संस्कृत का अध्ययन लुप्त होता जा रहा है, इसलिए किसी को संस्कृत आ नहीं रही। तो स्वामी दयानंद ने संस्कृत का बड़ा महत्व बताया कि प्रत्येक नर और नारी को संस्कृत व्याकरण आनी चाहिए। तो इतना ज्ञान हम भी रखें कि संस्कृत के कुछ श्लोक हमें याद हों और वो हमें समझ भी आए। तो फिर क्या हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़े तो उनका क्या हुआ, फिर आगे यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ। 8वें वाले वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार भी किया गया कि अब जो है उनका विद्या का आरंभ होगा, किसी गुरुकुल में या विद्यालय में उनका विद्या अध्ययन प्रारंभ होगा। तो यज्ञोपवीत संस्कार इसीलिए होता है कि विद्या का प्रारंभ होगा, वेद का प्रारंभ होगा। तो ऐसे करके उनके घर में संस्कारों की परंपरा थी। इसलिए क्या हुआ कि वे जितने भी संस्कार उन्हें मिले, तो इसलिए आगे जाके स्वामी दयानंद बहुत ही अच्छे बने। तो आगे भी उनका जीवन जो है संस्कार में रहा, उन्होंने अपना उद्धार भी किया और समाज का भी उद्धार किया।
तो आगे लिखा है कि 14 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते मूल शंकर जी को यजुर्वेद भी कंठस्थ हो गया। तो इतनी परंपरा थी कि पूरा का पूरा यजुर्वेद भी उनको कंठस्थ करा दिया गया। तो वेद के अतिरिक्त और भी जो वेद के अध्ययन के लिए और भी चीज़ें होती हैं, आवश्यक ग्रंथ हैं, जैसे कि निरुक्त हो गया, निघंटु हो गया, ये भी उनको पढ़ाए गए। तो इससे हमें पता लगता है कि मूल शंकर जी के जो संस्कार मिले उनको अपने जो है घर और परिवार में मिले। तो हमें भी जितने भी हमारे बच्चे हैं उन्हें हमें अच्छे संस्कार देना चाहिए, विद्या के संस्कार हमें उनको देने चाहिए, आस्तिकता के संस्कार उन्हें देने चाहिए। ईश्वर भक्त बने बालक। और क्या है कि परिवार में प्रेम से रहें, मिलकर रहें, सभी मिलजुल कर सहयोग करके आगे आगे बढ़ने का इसमें हमें शिक्षा मिलती है। तो आइए एक छोटा सा भजन स्वामी दयानंद जी के लिए गाते हैं, फिर श्री हमारे साथ बैठे हैं किशन जी, वह भी कुछ बताएंगे और साथ में भजन भी सुनाएंगे आपको। भारत का कर गया बेड़ा पार वह मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार वह मस्ताना योगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वह मस्ताना योगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वह मस्ताना योगी, ईंट और पत्थर खाए गोली से ना घबराए, ईंट और पत्थर खाए गोली से ना घबराए, घातक से कर गया अपने प्यार वह मस्ताना योगी, घातक से कर गया अपने प्यार वह मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार वह मस्ताना योगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वह मस्ताना योगी, ईश्वर का नाम नहीं था सेवा का काम नहीं था, ईश्वर का नाम नहीं था सेवा का काम नहीं था, सबको सिखा गया था प्यार वह मस्ताना योगी, सबको सिखा गया था प्यार वह मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार वह मस्ताना योगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वह मस्ताना योगी, भूले थे वेद की वाणी करते थे सब मनमानी, भूले थे वेद की वाणी करते थे सब मनमानी, जग से मिटा गया अंधकार वह मस्ताना योगी, जग से मिटा गया अंधकार वह मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार वह मस्ताना योगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वह मस्ताना योगी, विधवा उद्धार करके शुद्धि प्रचार करके, विधवा उद्धार करके शुद्धि प्रचार करके, दलितों का कर गया फिर उद्धार वह मस्ताना योगी, दलितों का कर गया फिर उद्धार वह मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार वह मस्ताना योगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वह मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार वह मस्ताना योगी। ओम श्री किशन जी कुछ सुनाएंगे आपके बहुत अच्छा उनके जीवन के बारे में आदरणीय आचार्य जी ने परिचय दिया। सबसे पहले मंत्री जी एवं उप प्रधान एवं सभी आर्यगण जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं उन सभी का यहाँ पे स्वागत है। और इस पावन अवसर के उपलक्ष्य में जो यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं, बहुत अपने आप में एक सौभाग्य का पर्व है ये कि दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने इस पूरे संसार के लिए, भारतवर्ष के लिए ही नहीं पूरे संसार के लिए उन्होंने जो वेदों का ज्ञान अपने जीवन पे अंत में जहर खा के जो समर्पित किया अपने जीवन को, वो एकमात्र बस जीवन समर्पित ही नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐसा दिवस है कि जो पूरा भारतवर्ष उनको याद करता है। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम आचार्य जी ने जिस प्रकार से बताया कि उनका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है, बहुत चुनौतियां आई हैं उनके जीवन में, इसी प्रकार से एक घटना आती है जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपने सच्चे गुरु की तलाश में निकले थे। उनको ऐसे कई पाखंडी गुरु मिले थे, कई ऐसे
शातिर भी मिले थे जो उनको मन को भटकाना चाह रहे थे और उनको गलत ज्ञान देने का प्रयास करा। जब वह ब्रह्मचार्य की ओर जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की ओर निकले वह, तब उनको कई ऐसे गुरु भी मिले जिन्होंने उनका मार्गदर्शन भटकाने की कोशिश करी। तब जाके उनकी मुलाकात स्वामी विरजानंद सरस्वती जी से होती है, जिन्होंने उनको एक सिपाही बना के निकाला, वेद का सिपाही बना के निकाला, और आज उन्होंने पूरे समाज के उद्धार के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। इस उपलक्ष्य में हम आज 202वां उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। एक बहुत बड़ी घटना आती है, जब उन्होंने आर्य समाज मुंबई में स्थापना करी थी, तब वह किसी कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जाते हैं, वहाँ पे प्रवचन देने के लिए जाते हैं। तब वहाँ के लोग घबरा गए कि स्वामी दयानंद जी की राह पे सभी प्रभावित हो रहे हैं और सभी उनकी तरफ एकत्रित हो रहे हैं और उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के पंडों ने उनको एक ऑफर दिया कि आपको हम महादेव की उपाधि देंगे, आपको शिव की उपाधि देंगे, और उनको एक खत लिख के भेजा कि हम आपको शिव की उपाधि देते हैं। उन्होंने उनको धमकाते हुए कहा, अरे मूर्खो, महादेव का अर्थ तुम पहले समझो, महादेव का अर्थ जानने का प्रयास करो पहले तुम। मैं तो एक कण बराबर हूँ, महादेव वो ईश्वर है जो पूरे संसार में व्यापक है, वह कण कण में व्यापक है, ईश्वर का नाम ही महादेव है। तो जब उन्होंने ये बात उनसे कही, वह सब भाग निकले वहाँ से दुम दबा के, और उन्होंने कहा कि असली महादेव की परिभाषा तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कितने अच्छे रूप से, अच्छे ढंग रूप से बताने का प्रयास करा। ऐसे ही मैं 2-3 घटनाएं बताऊंगा, बहुत छोटी सी घटनाएं, उसके बाद हम इसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। एक घटना आती है उनके ब्रह्मचर्य के प्रकर्मिक को देखने का, अगर हम प्रयास करें तो वहाँ पे हरिद्वार में एक बार वह मथुरा प्रसाद जी और साहू गीस और नरसिंह जी उनके शरीर बल को देख के काफ़ी हैरान हो गए थे। उन्होंने वहाँ पे एक कणवास के कर्ण सिंह नाम के राजा थे। जब वह उनके पास बातचीत करने के लिए आए, और वह मूर्ति पूजक और तिलकधारी और कई प्रकार से एक राजा, प्रक्रमी राजा थे अपने आप में ही, तो वह वहाँ पे उनके सामने आए और उनसे वार्तालाप करने लग गए। जब वार्तालाप करे और स्वामी दयानंद जी उनको वेदों का ज्ञान दे रहे थे, तो उन राजा जी ने उन पे प्रहार करने का भी प्रयास करा कि आप ये गलत ज्ञान दे रहे हो और इस प्रकार से आपको मैं क्षमा नहीं करूंगा, आपको दंड दूंगा। स्वामी जी ने उनकी तलवार पकड़ के नीचे पटक के और उनकी तलवार तोड़ दी, और सारी सभा में सारे हैरान रह गए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी केवल क्या नाम है, ज्ञानी ही नहीं थे, बलवान भी थे, अपने ब्रह्मचर्य का पालन भी किया करते थे। तो इतने प्रक्रमी थे कि उन्होंने जब तलवार को नीचे पटक के जब तोड़ा तो सारे हैरान रह गए। तो स्वामी जी ने बोला, हे मूर्ख, तू मुझे ज्ञानी ही मत समझ, मैं बलवान भी हूँ। तेरे जैसे मैंने कई योद्धा देखे हैं जिसको मैं चाहूँ तो 1 मिनट में पटक सकता हूँ। तो ऐसे कई सारी ऐसी घटनाएं आती हैं। जिस प्रकार से एक बार किसी राजा का पहिया, एक बार रथ, 2 बैल आपस में लड़ रहे थे। एक बार उन्होंने, स्वामी जी ने उन दोनों बैलों की सींग पकड़ के उन दोनों को अलग कर दिया। ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ऐसे एक बार किसी राजा का पहिया, उनके राजा से वो बातचीत करने के लिए आए और वह राजा उनकी सुन नहीं रहे थे। उन्होंने उसके पहिए को पकड़ लिया था और उस पहिए को उन्होंने आगे तक का नहीं जाने दिया था। तो सभी देख के हैरान हो गए कि आखिर ये कोई अनोखा छोटा मोटा स्वामी नहीं है, बहुत पराक्रमी और बहुत बलवान है और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लोगों को वेदों के मार्ग पे लाने का प्रयास करा, अपना जीवन त्याग दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम इस प्रांगण में, आर्य समाज में अगर हम बैठे हैं, तो हम उनके मार्गदर्शन पे चलने का प्रयास करें। और जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी 1875 में, सत्यार्थ प्रकाश, उसको भी क्या नाम है, हम पढ़ें और अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। उस सत्यार्थ प्रकाश ही हमें सत्य के मार्ग पे ले जाने का प्रयास करेगा। तो आइए, कुछ 4 पंक्तियां उन्होंने, स्वामी जी ने बहुत अच्छी लिखी है उन्होंने, कि गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है। स्वामी जी कितनी अच्छी बात लिखते हैं कि अगर हमारे अंदर गुण ना हो तो हमारा रूप व्यर्थ है। मतलब अगर हम चाहे जितना भी सुंदर रहें, कितने भी अगर हम चमकदार बन जाएं, कितने भी अगर हम स्मार्ट बन जाएं, अगर हमारे अंदर कोई गुण ना हो तो हमारा स्मार्ट कहलाना लायक नहीं है। होश ना हो तो जोश व्यर्थ है। अगर हमारे अंदर होश नहीं है
तो हम जोश का कोई भी फायदा, अगर हमारे अंदर होश नहीं है तो हम जोश का किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं कर सकते। किस प्रकार से हम जोश में चले तो जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत बयान दे देते हैं, कुछ भी हम जोश में कर देते हैं। अगर हम होश से काम नहीं करेंगे तो जोश भी व्यर्थ है। और स्वामी जी कहते हैं विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है। अगर हमारे अंदर विनम्रता ना हो, अगर हम कहीं पे भी पहुंच जाएं और अपने आप को ज्ञानी दिखाने लगें और हम कहने लगे कि जी मैं ज्ञानवान, मैं ज्ञानी, तो हमारी विद्या व्यर्थ है। एक जो विद्यावान होता है उसके अंदर विनम्रता की बहुत बड़ी शक्ति होती है और सहन शक्ति होती है। उसके बाद उपयोग ना आए तो धन व्यर्थ है। स्वामी जी कितनी अच्छी बात लिखते हैं कि उपयोग ना आए तो धन व्यर्थ है। हम चाहे जितना भी धन इकट्ठा कर लें, हम चाहे जितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लें, जितना भी हम गल्ला भर लें, जितने भी अपनी तिजोरी भर लें, अगर हम उसको समाज के उद्धार में नहीं लगा रहे हैं तो हमारा धन भी व्यर्थ है। अपनी जेब भरने से इस हमारी पूर्ति नहीं होगी, हमें समाज के लिए भी उद्धार करना है। भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है। कई बार क्या करते हैं, आज प्रकार की जिस प्रकार से आज समाज में लोगों को कई कई प्रकार की 3600 बीमारी हैं उनके शरीर में, ओवर ईटिंग और भूख और बेभूख के अगर हम खा लेते हैं तो हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर भूख भी ना हो तो भोजन भी व्यर्थ है। कितनी अच्छी बात कहते हैं स्वामी जी। अगर साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ है। कई प्रकार से कई देखते हैं कि कई लोग तलवार तान के खड़े हो जाते हैं, बंदूक लेके, कोई भी प्रकार के अस्त्र लेके खड़े हो जाते हैं, और जब उनके ऊपर हमला होता है तो वह भाग निकलते हैं दुम दबा के। तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर आपके हाथ में हथियार भी पकड़ा दिया जाए या कोई भी शस्त्र पकड़ा दिया जाए, अगर आपके अंदर साहस नहीं है तो आपका हथियार भी फेल है। तो कितनी अच्छी बात कही है स्वामी जी ने, परोपकार करने वाला हो तो जीवन, परोपकार ना करने वाला हो तो जीवन व्यर्थ है। अगर हमको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है और हम कोई भी परोपकार नहीं कर रहे हैं समाज के प्रति, अपने लिए ही सोच रहे हैं, सुबह हमने उठे, सुबह हमने कार्य करा, सुबह हम खाना खाए, दोपहर में सो गए, फिर दोबारा हम उठे, फिर खाना खाया, सो गए, इसी प्रकार से अगर जीवन चक्र चलता रहा, समाज के लिए कोई भी उद्धार नहीं करा। जिस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अगर उपकारों को गिनाया जाए तो समय कम पड़ जाएगा, हमारे पास 2-3 घंटे बीत जाएंगे उनके उपकारों को गिनाते गिनाते। एक बहुत अच्छी घटना आती है भागलपुर से। जब स्वामी जी भागलपुर बिहार में पड़ता है, जब वहाँ के मेले में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ के अपनी जो बालिकाएं थी उनको पंडों को दान में दे दिया करते थे उस समय। मतलब उनको देख के इतना कष्ट हुआ, इतना रोए स्वामी जी कि आखिर कन्याएं भी वस्तु के रूप में यहाँ पे बांटी जा रही हैं। तो कितना दुख हुआ। उन्होंने सती प्रथा का विरोध करा, कन्याओं को पंडों को बांटने का विरोध करा, गौ माता के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास करा, अंग्रेजों तक का लड़ गए थे गौ माता की सेवा के लिए, समाज के उद्धार के लिए बहुत सारे ऐसे कई भिन्न प्रकार के कार्य करे। तो हमें भी परोपकार का कार्य करना है। समाज में आने से और यज्ञ करने से ही हम परोपकार का कार्य नहीं करते। जिस प्रकार से यज्ञ से वायु की शुद्धि होती है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने कार्यों से समाज की शुद्धि करनी है। उसी शुद्धि करते हुए हमें समाज का उद्धार करना है। आइए चलिए यहीं से आर्य समाज के नियम बोलते हैं। हाँ, भजन बोलेंगे। मैम एक भजन बोलिए। उपकार कैसे भूलें, उपकार कैसे भूलें ऋषि दयानंद का, उपकार कैसे